हेलो एवरीवन, आज हम अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, x अनुपात 75 समानुपात 15 अनुपात 45 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए अनुपात समानुपात के, तो हमें क्या करना होता है, जो ये मध्य अनुपात है यानी ये जो बीच के अनुपात हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो लास्ट वाले हैं तृतीयानुपाती बोलते हैं, इनकी आपस में करते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू इन दोनों की क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी 75 गुना 15 और डिवाइड हो जाएगा 45 से। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 15 एकम 15, 15 × 45, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 75 कट गया 3 से 25 बार। ठीक है, तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे होगा। जब भी अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हो और इस तरीके का क्वेश्चन हो तो बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और शुरू और लास्ट की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे कुछ भी नंबर हो। और अगर x यहाँ है तो भी इसी फॉर्मूले से होगा इसका आंसर, कहीं भी होगा, जो भी निकालना है बाकी नंबर से उसको क्या कर देना, आप डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 हो और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6 हो तो a अनुपात c क्या होगा। यानी a b का अनुपात दिया है, b c का दिया है, और आपसे पूछा किसका गया है, a c का पूछा गया है। तो a b का कितना अनुपात है, a अनुपात b कितना है, 3 अनुपात 4। ठीक है, b अनुपात c कितना दिया गया है, 5 अनुपात 6। ठीक है, निकालना हमें किसका है, a और c का अनुपात। तो a अनुपात c हो जाएगा आपका a अनुपात b गुना b अनुपात c। ठीक है, तो a अनुपात b कितना है, a बटा b कितना है, 3/4, और b c कितना है, 5/6। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ऊपर आ गया 5 एकम 5 और नीचे आ गया 4 दूनी 8, तो 5/8 आ गए। यानी आपका जो हुआ a अनुपात c कितना हो गया, 5 अनुपात 8। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 5 अनुपात 8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा 5 अनुपात 8 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। 9 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 9 तृतीयानुपाती होता है जो सबसे लास्ट में होगा, तो 9 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात x, ये हो गया हमारा तृतीयानुपाती। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने बताया था बीच की बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट की और पहले की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 9 की x में मल्टीप्लाई कर दी, 9 गुना x बराबर किसके हो गया, 12 गुने 12 की। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 गुने 12, और ये मल्टीप्लाई में है, बराबर से इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, और ये यहाँ से भी कट हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो ये अब हमारा आ गया 4 चौक 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तृतीयानुपाती हमारा क्या हो गया, 16। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 16 हमारा क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।